या जो हमारी क्लास है वो है 10th सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल टॉपिक्स। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए जी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जब ये मूव कर रहा होता है एयर में तो उस वक्त इसकी लाइट, इसकी वेव्स कुछ और होगी। जब ये लाइट रेज एयर से वैक्यूम के अंदर, एयर जिसको वैक्यूम ही कहते हैं, ये किसी और मीडियम में एंटर होता है, लाइक अगर हम कहते हैं ग्लास या वाटर, तो उस वक्त इसकी जो स्पीड है उसमें चेंजिंग आती है ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्स, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम या एयर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैक्यूम यानी स्पेस वाला और एयर, आप जानते हैं सराउंडिंग सारे एयर है हमारे, तो अगर इसमें देखें कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि जो लाइट के जो रेज हैं वो मूव करते हैं एयर या वैक्यूम में इस स्पीड से। अब अगर हम मजीद जो है वो किसी दूसरी मीडियम को फॉलो करते हैं और अगर हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है, तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो अब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है। वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ये होगा 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो है वो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है। बाद में इसको डायरेक्ट हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम 2.5 की जगह हम ये कह सकते हैं कि 2.3। चले, हमने इसकी एक्चुअल फिगर लिख दी है कि 2.3, ठीक है। कहीं आप देखेंगे तो ये भी होता है कि 2.25 भी होता है, 2.25 10⁻⁸ ये भी होता है, ठीक है। तो आप देखें 2.3 क्योंकि हमारे जाहिर सी बात है बुक में मेंशन होगा, तो अब एक्चुअल में 2.3 जो है 10⁸ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में होती है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसने राउंड फिगर में लिखा है, लेकिन 2.25 जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की। अब आइए अगर हम बात करते हैं इस मीडियम, देखिए दो डिफरेंट मीडियम को भी हम फॉलो किए। एक मीडियम हमारा एयर है, उस एयर में स्पीड जो है लाइट की वो ये होगी v। स्पीड ऑफ लाइट को हम v से जाहिर करते हैं या यहाँ c से जाहिर करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स वैल्यू है वैक्यूम के लिए। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर देखिए आप 2.3 या 2.25 भी लिख सकते हैं, जो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दो डिफरेंट मीडियम में देखें स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आ रही है। इसी तरह हम स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के लिए भी कह सकते हैं। तो गिलास, चले गिलास की बात कर लेते हैं, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ मीडियम वैक्यूम था तो लाइट की स्पीड कुछ और थी। यहाँ मीडियम वाटर है तो देखिए लाइट की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो गई है। और जब हम मीडियम फर्दर चेंज करते हैं ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मजीद इसमें कमी आ गई है। यानी आप ये देखें, हम कह सकते हैं 1 × 10⁸ कितनी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम। अच्छा, अब ये देखें कि क्योंकि डिफरेंट मीडियम में मैंने आपको शो किया आपके सामने कि डिफरेंट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, याद रखिएगा फोर्स होती है जो रेजिस्ट कर रही होती है लाइट को पास ऑन होने के लिए, लिहाजा इस वजह से अब
ज़रा देखें कि अगर हम लाइट की बात करें, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो आपको पता है एयर के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम वाटर की बात कर रहे होते हैं तो इसके मॉलिक्यूल बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्लोज हो जाते हैं। और अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो यहाँ उसको रेजिस्टेंस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट के रेजिस्टेंस को ज़्यादा सामना करना पड़ता है, लिहाजा इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज होते हैं आपस में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो हमारे पास फिनोमेना है, बेसिकली हम यहाँ डिस्कस कर गए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ मीडियम में। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी कि इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात अगर करना चाहें, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका जो रिलेशन बनता है या ताल्लुक है वो बेसिकली लाइट के स्पीड से भी होती है, क्योंकि लाइट के स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में जो है वो डिफरेंट होती है, तो इस तरह हम उसके इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जैसे हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस सूरत में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह कैलकुलेट कर सकेंगे कि जब आपको एंगल गिवन होगा, ठीक है, एंगल आई जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्ट इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, अगर ये गिवन होगा तो वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो हम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है ही क्या। देखिए जब हम ये देखते हैं कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है। कितना बैंड होती है, लिहाजा इसकी वर्किंग के लिए हमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो है वो मदद लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अगर इसको देख लें आप इस तरह कि लास्ट टाइम ग्लास में बताया था, देखिए एक मीडियम क्या था, ये हमारे पास एयर है, लाइट एयर है ये मीडियम, और ये ग्लास है। अब लाइट रेज जो है वो इसके अंदर हिट करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए हमने यहाँ से क्या ड्रॉ किया था नॉर्मल, तो क्या होगा, ये देखिए बैंड हो जा रहा है थोड़ा सा। अब देखिए बैंड हो रहा है ना, अब ये सवाल ये कितना, देखिए अगर ये बैंड नहीं होता तो बेसिकली इसका जो पाथ है वो ये होता। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो बैंडिंग का डिफरेंस, ये बेसिकली जो है वो इस चीज़ को और जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि एक्चुअल में जो है वो बैंड क्या हो रहा है और कितना हो रहा है बैंड इसमें बेसिकली। तो वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वहाँ से कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि आया जो डिफरेंट मीडियम है उसके अंदर जो लाइट जो बैंड हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो अब हम यहाँ से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये एक रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम। तो ये एक रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट को डिस्क्राइब इस तरह किया जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दो क्वांटिटीज के बिटवीन एक रेशियो होता है, लिहाजा कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अगेन देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको मजीद अगर हम देखें कि इसको हमने एन से जाहिर किया था तो ये कांस्टेंट फिगर देता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो सी होगा, याद रखिएगा सी होता है, इसकी वैल्यू रखेंगे बाद में, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो कि बी से जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक जनरल सा और छोटा सा फार्मूला हमने जो है वो आपके सामने रखा है। अब सवाल ये है कि देखें कि अगर हमारे पास ये लाइट रेज है और ये वाटर है, अब हम ये देखेंगे कि आया वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यानी कि एक्चुअल में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, क्योंकि ये बेसिकली बैंड हो जाता है। देखें आप, वरना ये सीधा जाता है, ये यूँ जाता है, इसका पाथ ये है, लेकिन ये बैंड हो जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ये एयर है, और एयर का वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एयर का स्पीड ऑफ लाइट यहाँ मैंने वैसे भी शो कर दिया, ठीक है। और एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं कि वाटर के स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो मैंने कहा था वाटर के स्पीड ऑफ लाइट जैसे राउंड फिगर लिया 2.3, हम चाहे तो 2.25 भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जनाब वाटर का जो है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल में अब हम क्या करना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से याद रखिएगा अगर हम चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं और किसी भी मुख्तलिफ मीडियम पे जो है वो हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट का। मिसाल के तौर पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इवन होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया 3 × 10⁸। तो अब यहाँ से ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो C/n हो जाएगा, C की वैल्यू यहाँ से रखें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइड कीजिएगा तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा आसानी के साथ। तो यहाँ से याद रखिएगा हम बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी मीडियम में मौजूद लाइट की स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह हम एयर में भी जो है लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें क्या होता है, C लिखा 3 × 10⁸, इसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। V अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 2.25 × 10⁸, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका इसकी वैल्यूज है जो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब ये होगा ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2.25। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से इसका जो है ये आंसर हमें दे पाएंगे, ठीक है, और तकरीबन गालिबन इसका आंसर जो है 1.33 होगा। तो अब देखिए कि किस तरह जो है वो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने वाटर का कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फार्मूला, ठीक है। इसके जरिए से आसानी से हम कैलकुलेट, अच्छा इसका कोई यूनिट नहीं होता, चूँकि सेम क्वांटिटीज़ का ये रेशियो है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो जाहिर सी बात है जब क्वांटिटी सेम है तो इन दोनों का यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिहाजा इसका अमूमन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वो यूनिट नहीं होता है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जिसमें आपको समझाया गया कि लाइट की स्पीड क्या होती है और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है और क्यों होती है, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ये होता है कि वो देखता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो बैंड हो जाती है, उस एक्चुअल में जो बैंड होती है उसको हम देखते हैं कि कितना बैंड हो रहा है, ठीक है, और उस तरह हम जो है उसको एक फार्मूले से जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला मेंशन किया हुआ है हमने। अब यहाँ से C/V है, n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर रहा है, C का मतलब होता है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर जो है लाइट की स्पीड क्या है, और ये किसी भी मीडियम के लिए ये। अच्छा अब याद रखिएगा कि यहाँ जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया है ये वाटर के लिए किया है, ठीक है, ये वाटर के लिए किया है, ये हम ऑलरेडी हमें दिया हुआ, लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात कर रहे हैं तो जो मीडियम नीचे होता है डिनोमिनेटर में बेसिकली वो उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.33, ये बेसिकली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर दिया है। और ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें आज स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया।